मेरे खानदान में कोई भी दिल्ली पुलिस में नहीं है। मेरे माँ बाप सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ के कपड़े धोने चले जाते थे। घर के अंदर स्थिति ऐसी थी कि पढ़ने के इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें। तो मैंने भुट्टे, जिसे कहते हैं लोग मक्का बेची। जब दिल्ली पुलिस का मैं फिजिकल देख के आया तो उसमें रह गया था। दिल को ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं कर पाएगा। बस एक उम्मीद थी कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं। मेरा नाम थान सिंह है। मैं दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल हूँ। मैं उस हालात को कैसे भूल जाऊँ, वो दिन कैसे भूल जाऊँ जब मैंने कितने कष्ट सहे थे। जब मेरे माँ बाप सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ के कपड़े धोने चले जाते थे, फिर आके तुरंत वो अपने कपड़े प्रेस करने जाते थे लोगों के। घर के अंदर स्थिति ऐसी थी कि पढ़ने के इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, क्योंकि 100-125 रुपये कमाई होती थी उस समय। और फिर कैसे उन्होंने मैनेज करना, तो इसलिए मैं मेरे बहन भाई और हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े, जहाँ पर हमारी बहुत ही कम फीस लगती थी स्कूलों में। और फिर मैं घर में सबसे बड़ा था, तो माँ बच्चों बहन भाइयों का ध्यान रखना ये भी मेरा भी काम था। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मैं अपने पिताजी के साथ जाने लगा। अपने पिताजी के संग काम में हिस्सा देने लगा, बटाने लगा, और थोड़ा थोड़ा काम सीखता गया। वहीं से स्कूल भी पढ़ता गया साथ में, क्योंकि दोपहर का स्कूल होता था। तो सुबह 7 बजे से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक अपने माँ बाप के संग हाथ बटाता था। तो कई बार मेरे हाथ भी जल जाते थे प्रेस करते करते। कई बार कोयले के जो चिंगारियां हैं वो भी आंखों पे लगती थी। तो वो भी दिन थे। फिर जब देखा कि इस काम से उनका गुजारा भी नहीं है, ना ही मेरा गुजारा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खर्च से और अपने माँ बाप को थोड़ा सा और आगे कमाई का एक जरिया दूं। तो मैंने भुट्टे, जिसे कहते हैं लोग मक्का बेची। सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप चले जाते तो मैं भी उठ के चले जाता था मंडी। सुबह मंडी जाके भुट्टे खरीदता था। फिर एक धड़ी खरीदता था, एक धड़ी में 5 किलो होते हैं। वो भुट्टे खरीद के लाके उनको बेचता था। उसके लिए कोयले की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और वो कोयले की व्यवस्था करने के लिए मैं रात को, जहाँ शादियां होती हैं, तो वहां पर रात भर बैठा रहता था कि ये तंदूर कब पलटेगा, कब मैं इस कोयले को इकट्ठा करूंगा। और वो तंदूर जब वो रात को कभी कभार तो ऐसा होता था मेरे साथ कि वो तंदूर लोग बाग पलटते ही नहीं थे, और फिर वो तंदूर को ऐसी की ऐसी ले जाते थे। तो फिर हम सोच के हैरान हो जाते थे कि यार क्या करें, यार कैसे करें। बस एक दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ करना है। बस माँ बाप के हालात देखता था तो मैं सोचता था कि मुझे कैसे करूंगा, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि वो दिन एक इतने ऐसे थे कि हमें खुद पता है कि किस तरीके से रहना था। क्योंकि जब मैंने 11वीं और 12वीं पास करी थी तो मेरे घर में लाइट भी नहीं थी। कई ऐसे हालात पड़े कि जब 11वीं 12वीं में हो गया, खर्चे बढ़ गए, तो भुट्टे बेचे साथ में। फिर सोचा कि यार इससे तो काम नहीं होगा। फिर वेटर का काम भी किया मैंने, 2, 4, 5, 10 दिन वेटर भी गया, वेटर की नौकरी पे गया। वेटर के लिए कपड़े चाहिए थे, तो वहां पर गया बाजार में, 5 रुपए की शर्ट खरीदी और 15 रुपए की पैंट खरीदी। तो वो खरीदा मैंने, गया देखा मैंने कि शादियों में किस तरीके से होते हैं। तो वहां पर जब प्लेटें उठा उठा के वेटर का जब मैंने काम किया, तो देखा मैंने, तो मेरे को दिल में एक ही तमन्ना थी कि कुछ करना है, क्योंकि मेरे खानदान में कोई भी दिल्ली पुलिस में नहीं है। बस एक उम्मीद थी कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं। उस समय वेटर का काम करने के दौरान मुझे, जो मेरे को तनख्वाह दी उन्होंने, 70 रुपए मिले मुझे। तो मैंने 7, 8, 10 दिन 70 रुपए लेके, जिसमें से मैंने 20 रुपए अपने पास रख लिए, 50 रुपए अपने घर में दे दिए। तो मैंने देखा, तो मैंने 10-15 दिन अपने माँ बाप को इस पैसे दिए। जब मैंने 12वीं पास करी तो मैं फर्स्ट ईयर में गया। मैंने सत्यवती कॉलेज में, मेरे पिताजी ने करते 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 कैसे ना करके उन्हें एक शौक हो गया कि मुझे कॉलेज भी कर लूँ मैं। तो मेरा फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन कराया सत्यवती कॉलेज में, इवनिंग कॉलेज हुआ करता था मेरा। और उसी दौरान मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए 12th पास करनी होती है। तो मैं 12th पास कर चुका था, और मैंने सोचा था कि मुझे दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है। फर्स्ट ईयर मेरा इवनिंग कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज जाना ना जाना बराबर हुआ करता था, मगर फिर भी एक उम्मीद थी कि मुझे चलो ये ग्रेजुएशन भी करनी है। मगर दिल्ली पुलिस की भर्ती होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, उसके लिए मेहनत और उसके लिए खान पान, ये भी एक मेरे लिए बहुत एक कठिनाई थी और एक समस्या थी
कि इस चीज़ को कैसे करूँ। मेरे पिताजी सुबह 4:30-5 बजे मेरे को उठा देते थे कि बेटा खड़े हो, खड़ा हो। मैंने कहा हाँ पापा। तो पापा ने मेरे पिताजी का बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, उन्होंने उठाया, दौड़ने के लिए भागो, तो मैं डेली दौड़ लगाने जाता था। सबसे बड़ी बात थी कि मैं कभी फिजिकल में फेल नहीं हुआ था। दौड़ धूप मेरी ऐसी थी क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में मैंने भागना ही सीखा है। तो वही मैंने देखा, मेरे पिताजी का एक ही सपना था कि भाई बेटा हो जाए, हो जाए। जब दिल्ली पुलिस का मैं फिजिकल दे के आया, फिजिकल में पास हो गया था, तो रिटर्न जब देने गया तो उसमें रह गया था। तो मेरा एक सपना था वो जैसे टूट गया था। फिर सपना जब टूट गया तो दिल को ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं कर पाएगा। फिर जब सेकंड बार भी मेरे ऐसी संग ऐसी हुआ, मैं सेकंड बार भी रह गया। फिर एक सपना बिल्कुल टूट सा गया। जब सपना टूट गया तो माँ-बाप भी, लोग बाग भी एक मजाक सा उड़ाने लग गए। जब वो मजाक उड़ाने लगे तो देखा मैंने, पापा को बोला कि बेटा तेरा बेटा तो फिर रह गया। पापा कहते हैं हाँ रह गया बेटा, कोई बात नहीं। मगर पापा ने मेरा कभी समय में, हर समय मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फिर तैयारी कर। उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी मेरे को, और मेरे लिए हमेशा मेरे एक दीवार की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरा एक सपना था, तो फिर मैं तीसरी बार भी मैंने कोशिश करी। फिर मैंने फिजिकल दिया। मैंने भी सोचा था कि हिम्मत नहीं हारूंगा। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार, मैं तीसरी बार में करके दिखाऊंगा। फिर मैं अपने झुग्गी झोपड़ियों से सबसे पहला सिपाही भर्ती होने वाला, मैं कांस्टेबल में ही था, मैं वहां से भर्ती हुआ। जब मेरा सिलेक्शन, जब मैंने फिजिकल पास किया, रिटर्न पास किया, तो एक उम्मीद जगी। फिजिकल में जब मैं पास हुआ, उस समय सबसे एक टाइम ऐसा था कि सबसे कम टाइम की दौड़ रखी गई थी, उसमें मैं पास हुआ। तो मैंने जैसे ही फिजिकल बाहर करके पास करके बाहर निकला, पिताजी की आंखों में आंसू थे। पता नहीं वो खुशी के आंसू थे या किस चीज़ के आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। मैं भी रो रहा था। मेरा कॉल लेटर था, कॉल लेटर मेरा खो गया था। बड़ी मुश्किल से वो मेरे पास एक लास्ट जरिया था कि भाई गया, कॉल लेटर बनवाया, दोबारा फटाफट से फिजिकल फिर दौड़ने भागा। उस 147 लड़कों में से सिर्फ हम 2 बच्चों का सिलेक्शन, 2 बच्चे हम उस दौड़ के अंदर पास हो पाए, और 2 बच्चे पास हुए, उसमें से एक लड़का चेस्ट में निकल गया। मैं उसमें सिर्फ अकेला रह गया था। फिर आगे का था मेरा रिटर्न पास करना। रिटर्न पास करने के लिए पिताजी ने कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठा किया कि क्यों अपने बेटे को इस बार कोचिंग क्या कराई जाए। फिर उन्होंने मेरे लिए कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करे, प्रेस करने गए। प्रेस पे जाके अपने, जहाँ वो मेरी मम्मी, मेरे पिताजी दोनों कपड़े धोते थे, तो उन्होंने वहाँ से किसी से उधार लिए, किसी से किस से उधार लेके पैसे उन्होंने मेरे उस कोचिंग के लिए दिए मेरे को। तो वो मैंने देखा, कई बार रात को बैठ के अकेले सोचता था कि कैसा करूं। बस उम्मीद और एक दिमाग के अंदर वो था कि कुछ करना है मुझे। जब मैंने कोशिश करी तो दिन रात मैंने भी मेहनत करी। पिताजी जब थोड़ा सा वो हो जाता तो पिताजी फिर अब मेरे मनोबल को और मजबूत करते, बेटा कोशिश कर, कोई बात नहीं, करेगा बेटा तू। उनका सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट मिलता रहा, और फिर वो मैंने रिटर्न क्लियर करा। रिटर्न क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर किया। 2010 में मैं ट्रेनिंग पे चले गया, और मेरा एक ही मकसद था कि जो मेरे माँ बाप और जो मेरे पिताजी, जिनका एक सपना था, उस सपने को पूरा करना। जिस झुग्गी झोपड़ी में, जिस झुग्गी में हम रह रहे थे, जहाँ वो पानी टपकना, वो सब चीज़ें याद थी। तो सबसे पहले मेरा काम एक ही था कि उन्हें एक पक्की छत दे दूँ, जिसमें वो रह सकें। और एक, जिस पंखे के नीचे वो सोचते थे कि एक पंखा लग जाए तो 2 पंखे लगाऊं उस कमरे के अंदर, और हर बहन भाई को एक अच्छा माहौल दे सकूं। तो ये सबसे पहली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी। कोशिश करी, और आज माँ बाप को मैंने एक वो चीज़, सब चीज़ दी, और आज माँ बाप एक अच्छे, आज सर ऊपर गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा ने वो करा जो हमने सोचा था। गरीब पैदा होना भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन गरीबी से लड़ना और उससे आगे तक उस मेहनत को बरकरार करना, तो ये सब आपके हाथ में है, और ये मैंने किया। आज मेरे अपने एक माँ बाप को एक अच्छे जगह पर लाके और एक अच्छे रास्ते पर उन्हें अच्छी सुविधाएं देना, ये मेरा वो था। मैंने जो स्टॉक पर आकर
मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं जोश टॉक पे आया और मैंने आके आपको अपनी कहानी बताई। और मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जोश टॉक का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।